Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about principles of biotechnology, what are types of biotechnology, and what are biological challenges of the 21st century. Before going to the topic of nanobiotechnology, we should know about the principles of biotechnology. So, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ होती हैं. बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस इन नेचर जिसकी इनपुट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से लेकर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज़ करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी जिसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी में हम प्लांट ब्रीडिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके बेटर फूड प्रोड्यूस कर सकते थे, इसी तरह बेटर शेल्टर एंड डोमेस्टिकेशन. क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स बिल्ड की गई है जिसमें हम फर्मेंटेशन के प्रिंसिपल्स को यूज करके बेटर फूड की प्रोडक्शन बना कर सकते हैं. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके डिफरेंट स्टडीज परफॉर्म की जाती हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन डिजीज की डायग्नोसिस और क्योर से लेकर बायोटेक्नोलॉजी कैन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट बायोटेररिज्म. With the help of biotechnology, we have developed better food that can feed the hungry and it can also clean our environment. कुछ एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करके डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए गए हैं. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डिफरेंट किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं. बेहतर फूड क्रॉप्स बनाई गई हैं दैट कैन प्रोड्यूस ग्रेटर यील्ड्स, जिसकी एक एग्जाम्पल गोल्डन राइस है. गोल्डन राइस बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मल राइस को इंजीनियर करके बनाई गई है जिसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है. इसी तरह जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ इंटीग्रेट करती हैं जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी. इन सब प्रिंसिपल्स में बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं. जिस तरह फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोफार्मास्यूटिकल्स बना सकते हैं. जीन थेरेपी में इसकी एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं. डिटेक्शन में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करके डिफरेंट केसेस को सॉल्व कर सकते हैं. एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने पहले से ज़्यादा बेहतर फूड क्रॉप्स बना ली हैं. इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं. So biotechnology is a big umbrella which can integrate with different disciplines to make good for human benefits. This slides in this graph you can see that there are different number of biotech drug candidates जो कि different diseases के खिलाफ बनाए गए हैं. डिफरेंट कैंसर्स में डिफरेंट ड्रग कैंडिडेट्स यूज हुए हैं. अगर ओवरऑल कैंसर में देखा जाए तो 465 बायोटेक ड्रग कैंडिडेट्स बनाए गए हैं. अगर हम कैंसर और हेपेटाइटिस का कंपैरिजन करें तो हेपेटाइटिस से कंपेरेबल कैंसर में ज़्यादा बायोटेक ड्रग कैंडिडेट्स हैं. क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि कैंसर मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है जबकि हेपेटाइटिस सिर्फ लीवर को अफेक्ट करता है. इसी तरह इन डिफरेंट डिजीजेस में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज करके मेडिसिन्स को इम्प्रूव किया जा रहा है. Let's discuss about the types of biotechnology which includes microbial biotechnology, agriculture biotechnology, animal biotechnology, forensic biotechnology, bioremediation, aquatic biotechnology, medical biotechnology and regulatory biotechnology.
माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया को यूज करके बेटर एंजाइम्स बना सकते हैं। मोर एफिशिएंट डीकंटामिनेशन प्रोसेस कैन बी मेड टू रिमूव द इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इन्हीं माइक्रोब्स को यूज करके हम लार्ज अमाउंट में थेराप्यूटिक प्रोटीन्स डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिजीज रेजिस्टेंस एंड वायरस रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाए गए हैं और ऐसी क्रॉप्स डेवलप की गई हैं जिनमें फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड फूड के अंदर प्रोटीन एंड विटामिन का कंटेंट पहले से ज़्यादा है, और इन्हीं प्लांट्स को यूज करके हम डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट मेडिसिन भी डेवलप कर सकते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज किए जाते हैं टू गेट वैल्यूएबल प्रोटीन्स, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिफरेंट बेसिक रिसर्च के प्रिंसिपल्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करके और जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके हम एक स्पेसिफिक जीन का फंक्शन मालूम कर सकते हैं। These animals are used as bioreactors for the production of vaccines and antibodies. So, transgenic animals is a big way to achieve large-scale production of therapeutic animals which can use in humans. For example, clotting proteins जो कि human genes कोड करते हैं, they can be introduced into the female goats, और वो फीमेल गॉड्स के अंदर उनके मिल्क में ट्रांसफर हो जाती हैं और उनका मिल्क ह्यूमन कंज्यूम करके उन थेराप्यूटिक प्रोटीन्स को यूज कर सकते हैं। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट तरह के केसेस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके अंदर पैटर्निटी केसेस हैं। हम ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और हम ट्रैक कर सकते हैं डिजीज का स्प्रेड। बायोरेमिडिएशन जो कि एक इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। एक्चुअली बायोरेमिडिएशन में कुछ नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस यूज करके हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं दैट कैन डिग्रेड द कंपोनेंट्स इन क्रूड ऑयल। इक्वेटिक बायोटेक्नोलॉजी में हम इक्वेटिक एनिमल्स को यूज करके डिफरेंट वैल्यूएबल प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं जो कि कैंसर और दूसरी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। हम इक्वेटिक एनिमल्स को जेनेटिकली इंजीनियर करके वैक्सीन्स डिफरेंट वायरसेस के खिलाफ भी बना सकते हैं। जैसे कि मैरीन प्लैंकटन एंड स्नेल्स जो हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह इन एनिमल्स को हम जेनेटिकली इंजीनियर करके लार्ज स्केल पर ह्यूमन बेनिफिट के लिए वैक्सीन्स और मेडिसिन्स बना सकते हैं। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी डिजीज की डायग्नोसिस और डिजीज की प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। स्टेम सेल्स एक न्यू फ्रंटियर है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको हम यूज करके डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स दैट आर अनडिफरेंशिएटेड से मुराद के ऐसे सेल्स जिनका बॉडी में कोई खास फंक्शन नहीं हो सकता, बट दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इन एनी टाइप ऑफ सेल, यानी ये बॉडी में डिफरेंशिएट होकर कोई भी खास फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सेल्स को यूज करके और बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके हम स्टेम सेल्स को यूज करते हैं और डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्टेम सेल्स डायबिटीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में यूज होते हैं। पास्ट में कुछ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जो ब्रेक थ्रू किए गए, उसमें यह था कि जीन इंड्यूस ह्यूमन ओबेसिटी को पे रिसर्च की गई। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे जीन्स फाइंड किए जो कि स्किन कैंसर काज कर सकते हैं, जो पार्किंसन डिजीज काज कर सकते हैं या कैंसर काज कर सकते हैं।
कुछ ऐसे जीन्स डिस्कवर किए गए पास्ट में जो हमें डिफरेंट जेनेटिक डिफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। करंटली अमेरिका में मोर देन 65% बायोटेक्नोलॉजी की ऐसी कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अगर हिस्ट्री में बात करें तो 1982 में जेनटेक ने पहली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाई जो कि ह्यूमेलिन थी, जो कि इस्तेमाल की गई डायबिटीज के पेशेंट्स को क्योर करने के लिए। ह्यूमेलिन वाज द फर्स्ट बायोटेक ड्रग जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव की। करंटली देयर आर 80 बायोटेक ड्रग्स और वैक्सीन्स हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं, और 400 बायोटेक मेडिसिन जो हैं वो मोर देन 200 डिजीजेस में यूज हो रही हैं, जिनमें से हाफ ऑफ द बायोटेक ड्रग्स जो हैं वो कैंसर के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही हैं। थैंक यू।